Assalamu alaikum dear student and good morning. Today the date is 10 June 2020 and today is Wednesday. The diary of class 7th English P paragraph number 3 maths exercise 5.2 question number 10 social studies chapter number 8 short question answer 1 to 4 science chapter number 2 critical thinking page number 31. Your first diary is maths exercise 5.2. Today our question is question number 10. The product of two polynomials is 6y cube minus 11y square plus 6y minus 1. If one polynomial is 3y square minus 4y plus 1, then find the other. प्रोडक्ट का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन है। इन्होंने कहा कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज, यानी अगर दो पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ये आती है इफ वन पॉलिनोमियल इज, और अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल ये है तो हमने सेकंड जो है वो मालूम करनी है। तो इसके लिए डिवीजन मेथड हम करेंगे तो तभी हमारे पास वो सेकंड पॉलिनोमियल आएगी जिसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि 6y क्यूब माइनस 11y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 1 को हमने डिवाइड करना है 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, यानी जो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल है उसको हम डिवाइड करेंगे जो वन पॉलिनोमियल हमें गिवन है। डिवीजन मेथड करेंगे तो हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल आ जाएगी। हम क्वेश्चन को अरेंज करेंगे 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 हमने डिवाइड करना है 6y क्यूब माइनस 11y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 1। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन करना मैंने आपको बताया था। डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट टर्म होती है हमें इसे मस्ट कैंसिल करना होता है। तो हम इसी को देख के जो टर्म हमने मालूम करनी होती है मल्टीप्लाई की वो हम निकालेंगे। अब जैसे 3y स्क्वायर है आपके पास, यहाँ पर 6y क्यूब, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 3 2 6, y पावर 2 है, हमें क्या चाहिए y पावर 3 चाहिए, तो इट्स मीन y पावर 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती है तो y पावर 2 ऑलरेडी आपके पास गिवन है तो y पावर 1 होगी हमारे पास। इट्स मीन कि 2y हमारे पास एक ऐसी टर्म है जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी फर्स्ट टर्म टोटल डिवाइड हो जाएगी। हम यहाँ इसके रफ वर्क में मल्टीप्लिकेशन एक दफा देखते हैं, 3 2 6, y क्यूब आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 2 8, अब y पावर 1 तो y पावर 1 क्या हो जाएगी y स्क्वायर प्लस 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 1 के साथ 2y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आ जाएगा, यानी आपके पास क्या है 6y क्यूब माइनस 8y स्क्वायर प्लस 2y। यहाँ पर भी आपने वही चीज अपने माइंड में रखनी है कि आपने सेम डिग्री वाले वेरिएबल्स सेम डिग्री वाले वेरिएबल्स के नीचे ही आपके आएंगे, यानी हमने सेम लिखते हैं इसको। अब 6y क्यूब आपके पास आया है, हम इसको यहाँ लिखेंगे प्लस 6y क्यूब। अब नेक्स्ट आपके पास माइनस 8y स्क्वायर है, y स्क्वायर की वैल्यू के नीचे हमने इसको लिख दिया माइनस 8y स्क्वायर। नेक्स्ट में आपके पास प्लस 2y है तो हम प्लस 2y को 6y के नीचे लिख देंगे। क्लियर? अब डिवीजन में आपको पता है कि जब हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो पहले हम इनको माइनस कर लेते हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में माइनस के लिए जो वैल्यू आपकी सब्ट्रैक्टेड वैल्यू होती है हम उसके साइन जो है वो चेंज कर देते हैं, यानी अगर वो प्लस में है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसको कोई भी सोल्यूशन करने से पहले सबसे पहले आपने इनके साइन चेंज करने ताकि आपका क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। प्लस को हमने माइनस में कन्वर्ट कर लिया, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर लिया, इसी तरह प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ देखिए इस टर्म में प्लस माइनस, अब हमने इन साइंस को यूज नहीं करना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, टर्म्स आपकी सेम है, वेरिएबल देखें आपकी सेम है, कोएफिशिएंट भी सेम है, साइन ऑपोजिट हो गए तो इट्स मीन कि ये आपकी कैंसिल हो जाएंगे। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 11 में से 8 को माइनस करेंगे 3y स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन यहाँ साइन को आपने देखना है कि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वही आपका आएगा, तो माइनस 11 है इसलिए हमारे पास माइनस 3y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, लेकिन साइन देखिए मैंने प्लस का लगाया है, क्यों? क्योंकि 6y आपके पास बड़ी टर्म है इसलिए साइन आपका हमेशा बड़ी वैल्यू का आएगा, प्लस 4y तो माइनस 1 आपका एज इट इज आ जाएगा। क्लियर? एक स्टेप हमारा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या देखना है, अब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म गिवन है वो है माइनस 3y स्क्वायर। साइन को जरूर आपने देखना है क्योंकि तभी आपका आंसर में भी साइन आपको एग्जैक्ट मालूम होगा। माइनस 3y स्क्वायर हमें चाहिए, तो यहाँ आपके पास क्या है, यहाँ आपके पास है प्लस 3y स्क्वायर। इट्स मीन कि माइनस 1 हमारे पास वो टर्म है, वो डिजिट है जिसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ रफ वर्क में हम इसकी मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं, साइन माइनस है
क्योंकि ऑलरेडी यही वैल्यू है ना आपकी यहाँ पर भी, तो 1 के साथ तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, बट साइन आपका चेंज आ रहा है, इसलिए हम -1 लेंगे। 3y² हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया 4y, माइनस प्लस माइनस हो गया 1। आपके पास क्या आया, -3y² प्लस 4y माइनस 1। अब हम इनके साइन चेंज कर देंगे, माइनस को हमने प्लस में कन्वर्ट कर लिया, प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ भी माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए सेम आपके आ गए, बट साइन आपके ऑपोजिट है, टर्म्स आपकी सेम आ रही है, साइन ऑपोजिट है, इट्स मीन आपकी ये सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। प्लस माइनस माइनस होके ये भी कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस होके ये भी कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस होकर आपका ये भी कैंसिल हो गया। तो अदर पोलिनोमियल हमारे पास क्या आ गई है, जो दूसरी पोलिनोमियल है जिसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, वो आपके पास है 2y - 1। सो आंसर इज 2y - 1। The second diary is social studies, unit number 8, short question answer. First question is, what was the population of Earth in 2007? हमारी जो ज़मीनी आबादी थी 2007 में वो कितनी है? The population of the Earth in 2007 was about 6.5 billion. Clear? Next answer question is, briefly describe about the land in early time. जो हमारी पहली की ज़मीन थी उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करें। मोस्टली द वर्ल्ड वॉज कवर्ड विद फॉरेस्ट। पहले जो थी दुनिया जो थी वो वर्ल्ड कवर्ड थी, मोस्टली द वर्ल्ड वॉज कवर्ड विद फॉरेस्ट। जो ज़मीन थी हमारी वो कवर्ड ढकी हुई थी जंगलात से, एंड ट्रीज़ वर कट डाउन फॉर फ्यूल, और ईंधन के लिए इन दरख्तों को काटा जाता था, एंड फॉर बिल्डिंग यूज़, और इमारतों की तामीर वगैरह के लिए भी इस सब को इस्तेमाल में लाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अबाउट द हाउस होल्ड गुड्स ऑफ अर्ली टाइम्स। जो हमारे घर की पहले की अशिया थी उनके बारे में हमें कुछ बताना है। हाउस होल्ड गुड्स वर सिंपल। पहले की जो घर की अशिया थी वो बहुत सादा थी, एंड दे वर मेड ऑफ वुड, और वो ज़्यादातर किससे बनी होती थी, लकड़ी से। दे कुड बी बर्न व्हेन नो लॉन्गर ऑफ यूज़, और उनको जला दिया जाता था अगर लंबे अरसे तक वो इस्तेमाल में नहीं होती थी। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। हमारा जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसकी मेन कॉज या मेन वजह क्या है। एवरी डे ह्यूज इंडस्ट्रियल प्लांट्स पोर आउट इमेंस अमाउंट ऑफ पोल्यूटिंग स्मोक। हमारी जो सनतें हैं वो रोज़ की तादाद में बहुत ज़्यादा मवाद खारिज करती हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। द नेक्स्ट डायरी इज इंग्लिश बी, पैराग्राफ नंबर 3, हंग्री फॉक्स। आपका पैराग्राफ बुक पे है, हम इसके क्वेश्चन आंसर्स बोर्ड पे करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द फॉक्स सी। लोमड़ी ने क्या देखा। द फॉक्स सा द बंचेस ऑफ ड्राई ग्रेप्स। उसने अंगूरों के पके हुए गुच्छे लटके हुए देखे। What did he do then? फिर उसके बाद उसने क्या किया। आंसर, he jumped to get them. उसने छलांग लगाई इन्हें हासिल करने के लिए। नंबर 3, why could he not reach them? वो क्यों इन तक नहीं पहुंच सकी थी। आंसर, because the bunch of grapes were so high. जो अंगूरों के गुच्छे थे वो बहुत ज़्यादा ऊंचे थे। नंबर 4, where were the grapes? अंगूर कहाँ थे। The grapes are hanging on the wall. जो अंगूरों के गुच्छे थे वो एक बेल जो कहाँ लगी हुई थी, दीवार के ऊपर। नंबर 5 क्वेश्चन, did he try only once? क्या उसने एक दफ़ा कोशिश की थी। No, he tried again and again. उसने बार बार कोशिश की थी अंगूरों को हासिल करने के लिए। नंबर 6 क्वेश्चन, what did he say to himself? उसने अपने आप से क्या कहा था। He said to himself, उसने अपने आप से कहा, I do not want sour grape, मैं खट्टे अंगूर नहीं लेना चाहती या मुझे नहीं चाहिए। The last question is, was he really glad when he could not get the grapes? क्या वो खुश थी जब उसे अंगूर नहीं मिले थे। आंसर, no, he was unhappy. वो नाखुश थी क्योंकि उसे अंगूर हासिल नहीं हुए थे। The next idea of science, critical thinking. It's question on page number 31, and the first question is, gametes are haploid cells. Gametes haploid cells हैं. What do you think? आप क्या सोचते हैं? What would happen if the gametes forming a zygote are diploid? कि वो gametes जो zygote बनाते हैं वो diploid हैं? Answer, gametes are haploid cells. Gametes haploid cells हैं because क्योंकि the male and female organism mate, जब male और female organism मिलते हैं, the haploid cell from male, तो haploid cell from male and haploid cell egg cell from female, egg cell from female fuses, वो उभरते हैं, they form diploid cell called zygote. तो वो क्या बनाते हैं, diploid cell, जिसको हम zygote कहते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन इज एन इंजरी ऑन अ पर्सनस बॉडी, अगर किसी इंसान को कोई जख्म हो जाता है, नीड्स मोर एंड मोर सेल्स फॉर रिपेयर फॉर हिज बॉडी, तो उसकी बॉडी को दोबारा रिपेयर होने के लिए या ठीक होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स की ज़रूरत होती है. व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन डू यू थिंक विल प्रोवाइड, किस टाइप की सेल डिवीजन प्रोवाइड करेगी मोर एंड मोर सेल्स उसकी बॉडी के लिए, सेल्स को फॉर हिज बॉडी रिपेयर, उसकी बॉडी को दोबारा ठीक होने में. अब आपने यहाँ पर टाइप ऑफ सेल्स बतानी है. द आंसर इज माइटोसिस विल प्रोवाइड मोर एंड मोर सेल्स फॉर हिज बॉडी रिपेयर. अब उसकी बॉडी के लिए जो माइटोसिस का प्रोसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल जो है वो उसको फराहम करेगा ताकि उसकी बॉडी दोबारा से ठीक हो सके. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ योर टूडेज डायरी. नाउ यू हैव टू राइट ऑल द वर्क ऑन योर नीट कॉपीज एंड यू मस्ट हैव टू लर्न इट. अब कल इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट डायरी के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.